उच्च शिक्षा और परिवार का सही समर्थन दिए जाने पर भारतीय महिलाओं ने हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया है। कई दशकों से महिलाओं को विविध भूमिकाओं में देखा गया है। देश की प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अंतरिक्ष यात्री, उद्यमी, बैंकर, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, आर्मी ऑफिसर और भी बहुत कुछ। जब एक शिक्षित महिला स्वतंत्र सोच के साथ, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास के साथ, स्वतंत्रता और समानता के साथ आत्मनिर्भर होकर अपने कार्यस्थल पर अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग करती है, अपने पोटेंशियल का, शक्ति का जलवा पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर समान रूप से काम करती है, स्वतंत्र होकर देश और समाज के हित में निर्णय लेती है। जहां महिलाएं परिवार और समाज के सभी रूढ़िवादी दकियानुसी बंधनों को तोड़कर, बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णय की निर्माता खुद बनती है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है, सभी संवैधानिक राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करती है, इसे महिला सशक्तिकरण कहा जाता है। ये विमेन एम्पावरमेंट कहलाता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं सुमिता आर्य। मेरे सुमिता मोटिवेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, महिला सशक्तिकरण पर, विमेन एम्पावरमेंट पर, महिला सशक्तिकरण की बदलती तस्वीर, विमेन एम्पावरमेंट चेंजिंग सिनेरियो पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नए समाज की शुरुआत करने के लिए महिला सशक्तिकरण कितना जरूरी है। सशक्तिकरण क्या है, ये समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। सशक्तिकरण से मतलब किसी महिला या पुरुष की उस योग्यता से है, अधिकारों से है, तमाम शक्तियों से है जिसमें वह अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय खुद ले सके। भारत एक पुरुष प्रधान देश रहा है। यहाँ सदियों से ही पुरुषों में सारे अधिकार समाहित हैं। महिलाओं में अपनी जिंदगी से जुड़े अधिकारों का जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। आज भी ज़्यादातर महिलाएं, लड़कियां सशक्त के मीनिंग से अनभिज्ञ हैं। सशक्त वह होता है जिसमें सभी तरह की पावर हो, मजबूती हो, पोटेंशियल हो, निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, हर तरह से समर्थ हो। और इसी सशक्त से बना है सशक्तिकरण, यानी महिला सशक्तिकरण। इसका तात्पर्य है कि महिलाओं को समाज के हर क्षेत्र में स्ट्रांग बनाना है, महिलाओं को शिक्षित करके सभी तरह के अधिकार देकर शक्ति प्रदान करना है। महिला सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें महिलाओं के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर, स्वतंत्रता, समानता आदि अनेकों क्षेत्रों में प्रोग्रेस करना है, जिसमें विमेन का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। महिला सशक्तिकरण से आशय महिलाओं के आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार लाना है। पुरुष और महिला को बराबरी पर लाने के लिए महिला सशक्तिकरण में तेजी लाने की आवश्यकता है। सशक्तिकरण में हम उस क्षमता की बात कर रहे हैं जहां महिलाएं परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णय की निर्माता खुद हों, अपनी जिंदगी के फैसलों के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहें, परिवार और समाज में आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा से रह सके और अपनी निजी स्वतंत्रता, स्वयं फैसले लेने के अधिकार, सभी राजनीतिक और संवैधानिक अधिकार, आर्थिक आज़ादी और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता ही महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट कहलाता है। देश, समाज और परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण, जागरूक होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही लाजमी है। देश को पूरी तरह से विकसित बनाने के लिए महिलाओं का धरातल पर सशक्तिकरण होना बेहद जरूरी है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में महिलाओं द्वारा भागीदारी और निर्णय क्षमता का समान अवसर होना देश के विकास का प्रतीक है। कई दशकों से अनेकों महिलाओं को विविध गरिमा में भूमिकाओं में देखा गया है। 1928 में सरोजिनी नायडू ने अमेरिका में एक भारतीय राजदूत के रूप में एक प्रेरक भाषण देकर सबको हैरान कर दिया था। आयरन लेडी इंदिरा गांधी देश की प्रथम प्रधानमंत्री रही, दशकों तक देश की प्रधानमंत्री बनी रही। कल्पना चावला पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। सुनीता विलियम को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला का गौरव प्राप्त है। बिछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर प्रथम भारतीय महिला का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। किरण बेदी 1972 की प्रथम आईपीएस अधिकारी बनी। सूरज कौर मेहरा 1974 बैच की आईपीएस अधिकारी बनी। यूपी कैडर में उच्च पदों पर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। फातिमा बीबी पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रही। सानिया मिर्जा एक दशक तक महिला टेनिस में शीर्ष भारतीय टेनिस खिलाड़ी के रूप में अपना स्थान बनाए रखने में सफल रही। पूनिया अरोड़ा
भारतीय आर्मी की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल रही प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम राष्ट्रपति बनी। इस प्रकार अनेकों भारतीय महिलाओं ने अपने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया है। स्वतंत्र सोच, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और समानता के साथ आत्मनिर्भर होकर अपने कार्यस्थल पर अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग करते हुए अपनी शक्ति और विवेक का जलवा बिखेरा है, अपनी एबिलिटी का लोहा मनवाया है। इस प्रकार महिलाओं का सभी क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर मजबूत बनना ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इतने उच्च पदों पर महिलाएं विराजमान होने के बावजूद भी महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी है? वैसे तो सशक्तिकरण की आवश्यकता आज़ादी से पहले ही समझ ली गई थी, क्योंकि भारतीय समाज 80% से ज़्यादा गांव में रहता है। गांव में महिलाओं की दुर्दशा है, उनको दबाकर रखा जाता है, शिक्षा का अभाव है, पुरुषों से कमतर समझा जाता है। गांव में लड़कियों और महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय है, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है, दूर रखा जाता है, मेंटली फिजिकली शोषण किया जाता है। गांव में महिलाओं को अगर कोख से जिंदगी मिल भी गई तो जीवन के किसी भी पड़ाव पर उनकी सांसें छीन लेने का प्रयास किया जाता है। इसको भ्रूण हत्या, ऑनर किलिंग या दहेज के रूप में देख सकते हैं। घरेलू हिंसा चरम सीमा पर है। लड़की की शादी के बाद लड़की वालों का ससुराल पक्ष में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं रहता है। गांव में नारी को अपना झूठा सम्मान व इज्जत से जोड़कर देखा जाता है। महिला को मोस्टली किसी भी तरह की आज़ादी नहीं है। प्रेम विवाह करने पर लड़कियों को ऑनर किलिंग के नाम पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। घर की गरीबी, घर से स्कूल की दूरी, दकियानुसी सोच के कारण स्कूल से ड्रॉप आउट का परसेंटेज 2007 और 8 में 57.3% था। महिलाओं को गांव में आज भी शिक्षा का पात्र नहीं समझा जाता है। ग्रामीणों की रूढ़िवादी मानसिकता के अनुसार ये कहा जाता है कि लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, आखिर उनको पति के घर जाकर चूल्हा चौका ही तो संभालना है। बीमार लड़कियों का इलाज तक नहीं कराया जाता है। कामकाजी महिलाएं देर रात तक अपनी सुरक्षा को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग नहीं कर पाती हैं। अंधेरा होने से पहले ही घर आने की कोशिश करती हैं। छेड़छाड़ का डर बना रहता है। पुरानी और रूढ़िवादी विचारधाराओं के कारण भारत के कई सारे ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के, लड़कियों के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी होती है। रोजगार या शिक्षा के लिए बाहर जाने की आज़ादी नहीं है। महिलाओं को घूंघट और पर्दे में चार दीवारी के अंदर तक ही सीमित रखा जाता है। इसलिए महिला सशक्तिकरण के बिना अन्याय, लैंगिक पक्षपात और असमानता को दूर नहीं किया जा सकता। सशक्तिकरण महिलाओं के सामने आने वाले शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ एक शक्तिशाली टूल है, शक्तिशाली औजार के रूप में कार्य करता है। ये महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए महिलाओं को काम के समान अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण का राष्ट्रीय उद्देश्य महिलाओं का चहुमुखी विकास और उनमें आत्मविश्वास का संचार करना है। ये देश के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, वैधानिक, मनोवैज्ञानिक आदि क्षेत्रों में 100% निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हालांकि 21वीं सदी में भारतीय महिलाओं को ढेरों अधिकार प्राप्त है। आज राजनीति और ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में काफ़ी महिलाएं अग्रणीय भूमिका में हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयोजन से दर्जनों सरकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। इस प्रकार देश के भीतर नारियों का एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ है जो उच्च शिक्षित हैं, सजग हैं और जागरूक भी हैं। आज शहरी शिक्षित कामकाजी महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए पुरुष रूपी बैसाखी की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते महिलाओं की स्थिति और अधिकारों में वृद्धि हुई है। महिलाओं का एक बड़ा वर्ग परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास और उन्नति के लिए मूल्यवान है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि क्या भारतीय महिलाएं सचमुच में मजबूत बनी हैं? क्या पुरुषों के बराबर आ खड़ी हुई हैं? क्या उनका चहुमुखी विकास हुआ है? क्या आज 2023 में भी भारतीय नारी का समानता के लिए लंबे समय का संघर्ष खत्म हुआ है? मेरा यहाँ ये मानना है कि काफ़ी प्रयासों के बावजूद
आज़ादी के 75 सालों के बाद भी भारतीय महिलाओं को धरातल पर ये सभी अधिकार नहीं मिले हैं जिनकी वो हकदार है। संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में अभी तक 33% भागीदारी भी नहीं मिली है। पंचायतों में भी जो महिलाएं जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनकर आई हैं, उनमें से अधिकतर महिला प्रतिनिधियों के अधिकारों का उपयोग उनके पति, पिता या भाइयों के द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीण महिला शिक्षा के अभाव में आज भी घर की चारदीवारी में अपने पारंपरिक घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती हैं। महिला आंदोलनों में ग्रामीण महिला की जो आवाज़ है वो दबकर रह गई है। आज जो भी थोड़े बहुत अधिकार मिल रहे हैं वो सिर्फ शहरी मध्यम वर्ग की महिलाएं पा रही हैं। ज़्यादातर महिलाएं शोषण उत्पीड़न के खिलाफ आज भी आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनके पति, भाई या बाप साथ देने को तैयार नहीं होते हैं। सुबह आटा पीसने से लेकर खेत खलियान में खपना, पीने के पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता है, घास काटना, घर का सारा काम, बच्चों को पालना और रात को बचा खुचा रूखा सूखा खाकर गुजारा करना पड़ता है। महिलाओं को जागरूक करने और अधिकार दिलाने के लिए केवल शिक्षा ही एकमात्र एक ऐसा अधिकार है, एक ऐसा टूल है, एक ऐसा औजार है जो सभी औरतों को शक्तिशाली बना सकता है। बाबा साहेब BR अम्बेडकर ने सही कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो भी इसको पिएगा वही दहाड़ेगा। भारत की शहरी आबादी वाली महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली हैं, जिनको शिक्षा भी मिली है और अधिकार भी मिले हैं। शिक्षित महिलाएं अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपने अधिकारों का प्रयोग करें, देश के विकास में अपना योगदान दें। शिक्षित होकर घर में व्यर्थ समय न गंवाएं। धर्म, जाति, गरीब, अमीर की सीमा को लांघकर ग्रामीण अनपढ़ महिलाओं को जागरूक करने का काम करें। स्वयंसेवी समूह और NGO के माध्यम से जुड़कर इस दिशा में बहुत कुछ काम कर सकती हैं। ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ समझने की ज़रूरत है। महिला और पुरुष दोनों का ही शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, ताकि सदियों से पितृसत्ता की जकड़न से घुट रही महिला को सबसे बड़े लोकतंत्र का भाग्य तय करने में अपने अधिकारों का लाभ मिल सके। क्योंकि देश की आधी आबादी को शिक्षित किए बिना, सशक्त किए बिना देश विकसित नहीं हो सकता है। महिला शक्ति के द्वारा ही देश को महाशक्ति बनाया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में बस यहीं तक। आप वीडियो की प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देना। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो इसको लाइक एंड शेयर करना न भूलना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। विश यू ऑल द बेस्ट।